चलिए फ्रेंड, शुरू करता हूँ कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास सामाजिक विज्ञान NCERT। ये देखिए NCERT है NCERT। चलिए शुरू करता हूँ पहला चैप्टर। ये देखिए सरकारी। ये बुक है 55 रुपये की, मात्र 55 रुपये। देखिए भारत का उद्देश्य, भारत का संविधान दिया है उद्देश्य का। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। आप ना मेरे साथ साथ पढ़िएगा, अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। बहुत से बच्चे होते हैं जो गांव में NCERT बुक नहीं खरीद पाते। टेंशन ना ले बच्चों, बिल्कुल भी। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। प्यारे बच्चों समझना, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। मेरे साथ साथ पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा प्यारे बच्चों। ये NCERT क्लास 6 की है। आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से दिखा रहा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्त ऋषि यानी सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं किस तरह से दिखाया गया है। ये देखिए, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएगा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में फिर से देखिएगा आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। इंगित मतलब ध्रुव तारे की ओर दिखाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है
परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आइए कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब प्यारे बच्चों, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। ये देखिए किस तरीके से दिखा रहा है। ये सूर्य है। सूर्य से पहला ग्रह कौन सा पड़ता है प्यारे बच्चों? इस लाइन में बुध यानी मरकरी। फिर दूसरा है बुध के बाद क्या है? बुध के बाद शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, है ना, फिर है बृहस्पति और फिर है शनि और फिर है यूरेनस। यूरेनस के बाद सबसे दूर है नेपच्यून। इसके बारे में वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। चलिएगा। अब इसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सौल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। प्यारे बच्चों को नहीं दिख रहा हो तो ये देखिए, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए चैप्टर पे चलते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल के बारे में जानते हैं थोड़ा। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्यारे बच्चों, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, याद रखना इसको। ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे सबसे पहले सूर्य के नज़दीक बुध है, फिर उससे दूर शुक्र, फिर उससे दूर पृथ्वी, फिर उससे दूर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर तथा नेपच्यून सबसे लास्ट का ग्रह है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका होता है, जैसे माई, वेरी, एफिशिएंस, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, नट्स। मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इस तरीके का। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। देखो कितना अच्छा पॉइंट है। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िए, बस कानों तक अपनी आवाज़ जाने दीजिए मेरी, बस
कुछ नहीं करना है। आपको बुक लाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बस उसी पर फोकस कीजिए। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जिसका नाम 2003 UV 313 सीरियस तथा प्लूटो गौने ग्रह कहे जा सकते हैं। बच्चे पृथ्वी के बारे में जिक्र करते हैं। पृथ्वी, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुव बोले तो उत्तर और दक्षिण में थोड़ी सी चपटी हुई है, हल्की सी दबी हुई है बेटा। पृथ्वी का आकार इस तरीके से है, इस तरीके से चपटी हुई है बेटा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इस तरीके से बोल के, ये आकार बिल्कुल ठीक है बेटा। ये चपटी हुई, देखो यहाँ से चपटी हुई, यहाँ से चपटी हुई। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। बेटा रोचक तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। चलो, रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। तो ये टॉपिक यहाँ से इम्पोर्टेंट है। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है भैया बच्चों। अब चंद्रमा के बारे में जिक्र करते हैं। ये देखिए, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का फोटो है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब व्यास का मतलब वो कितनी बड़ी है व्यास। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ये देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से ये रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है, जो पृथ्वी से रॉकेट छोड़े जाते हैं और अंतरिक्ष में जाते हैं। ये देखिए, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? मानव निर्मित एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। भाइयों शेयर तो कर दो दोस्तों के साथ, लाइक कर दो। बुक लाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़िएगा। अब जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, ये पूछ रहा है इस तरीके से। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोइड इसको बोलते हैं। देखो क्षुद्र ग्रह ऐसे होता है, क्षुद्र ग्रह। ग्रहों, तारों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देख सकते हैं चित्र 1.2 में इधर।
1.2 किधर है बेटा? 1.2 चित्र दिखाया था, इसको फिर से देख लीजिएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत साल पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। बेटा उल्कापिंड के बारे में पढ़ते हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा, यानी आकाशगंगा को इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों, मिल्की वे है। यह सौरमंडल, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। प्यारे बच्चों देख सकते हैं ब्रह्मांड में आकाशगंगा है, आकाशगंगा में सौरमंडल है, सौरमंडल में पृथ्वी है, पृथ्वी में हम हैं। किस तरीके से दिखाया गया? बेटा NCERT पूरी 6 से लेकर 12 तक की पूरी कराऊंगा, पूरी। बस अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अभी कह रहा है कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक हिस्सा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा में का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है ना? से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। इसमें लाखों आकाश। बेटा प्यारे बच्चे देखिए, क्वेश्चन कीजिएगा आप। NCERT बेटा UPSC का जो एग्ज़ाम होता है ना, UPSC का एग्ज़ाम, वो इन्हीं 6 से लेके और 12 तक की बुक्स में से बनता है। तो मैं पूरी कराऊंगा, उसकी चिंता ना करें। चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो मैथ हो, सारे सभी कराऊंगा, सभी। ये देखिए, और इसके पीछे क्या है ये देखिए, पढ़िएगा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये देखिएगा। और ये किस तरह से शुक्र बुध हो, सूर्य बुध शुक्र पृथ्वी, इस तरीके से बताया गया है। अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं, ये वाला। तो दोस्तों शेयर करो, अच्छे से पढ़ो। कम से कम 3 से 4 बार इस वीडियो को देखो, ऑटोमेटिक ये आपको समझ में आ जाएगा।